अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो से सेटअप जो है इंश्योर कर लिया होगा अपने सिस्टम में। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इस टूल को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को इस टूल की मदद से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कि पेनिट्रेशन होती क्या है और हम करते क्यों हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है हम होती है कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं ताकि एक अननोन रिसोर्स लाइक हैकर्स हैं किस तरीके से हमारी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं वो हमें पेनिट्रेशन के थ्रू हमें पता चलता है। और अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग इतनी एडवांस लेवल पे आ गई है कि अब इसके लिए ऑटोमेटिक टूल्स भी इनिशिएट हो चुके हैं और बेसिकली इसमें जो है हम पेनिट्रेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो भी वेबसाइट में जो वीक एरियाज़ होते हैं उसको कवर करके उसको हम वीक सिक्योरिटीज़ लेवल को रिकवर कर सकें और अपने वेबसाइट को सिक्योर बना सकें। अब हम ये आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा जब मैंने रजिस्टर किया होगा तो इसमें मैंने लॉगिन की डिटेल शेयर की थी। अब यहाँ पे मैं वो डिटेल डाल रही हूँ और मैंने लॉगिन पे क्लिक कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में ये डैशबोर्ड का एनवायरनमेंट हमें ये बता रहा होता है कि आपने किस वक्त कितनी टेस्टिंग कर ली है, क्या क्या आपकी वल्नरेबिलिटीज़ आई थी और मतलब आपने कितने टाइम तक मतलब क्या क्या आपके टारगेट्स हैं, वो एक ओवरऑल बता रहा होता है समरी। ठीक है, अब मुझे जो है मैंने टारगेट पे क्लिक किया। अब टारगेट में मैं बेसिकली अपने जो जिस वेबसाइट की मुझे टेस्टिंग करनी है मैं उसका लिंक दूंगी। अभी मुझे करनी है जैसे कि मैंने यहाँ से एक लिंक कॉपी किया और मैंने इस एड्रेस में डाल दिया और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो कोई मसला नहीं है। मैं जैसे कि डाल रही हूँ कि ये एक फॉर्म है और कौन सा फॉर्म है, एम्प्लॉय प्रोफाइल का फॉर्म है और अब मैं उस पर ऐड टारगेट कर रही हूँ। अब जैसे ही मैंने ऐड टारगेट किया और आपको देखा होगा कि ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि मतलब ये मेरी लिंक है और अगर मैं कंटिन्यूस स्कैनिंग करती हूँ तो मुझे ओवरऑल स्कैन करके बताएगा एक सिंपल लिंक। और साइट लॉगिन, अगर आपकी वेबसाइट में साइट को मतलब ऑथेंटिकेशन आपने यूज़ की भी है लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह तो आप ये ऑप्शंस को इनेबल करेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं की हुई है तो आप छोड़ दीजिएगा। जैसे कि मेरी वेबसाइट में है तो मैं यहाँ पे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को मेंशन करूँगी। मेरे पास है a.rahim और abc सही। ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करवा देगा। अगर आप इस मेथड को इनेबल करते हैं दूसरे वाले को यूज़ प्री रिकॉर्डेड लॉगिन सीक्वेंस, ये एक अपने टाइप से एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा और आपको जो है हार्ड कोडेडली पहले आपको सिस्टम में पूरा लॉगिन वगैरह करवाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसको स्किप करके मैंने ऑटो लॉगिन को चूज़ किया हुआ है और उसके बाद मैंने सेव को क्लिक कर दिया है। जैसे मैंने सेव को क्लिक किया तो देखिएगा स्कैन का ऑप्शन इनेबल हो गया। तो अब मैं स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जो मेरा स्कैन है मुझे किस टाइप का स्कैन चाहिए, फुल स्कैन चाहिए, हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज़ देखना चाह रही हूँ मैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ जा रही हूँ या एसक्यूएल इंजेक्शंस देखना चाह रही हूँ या वीक पासवर्ड या क्रॉल ओनली। मुझे फुल स्कैन चाहिए, मतलब ये पूरी ओवरऑल बताएगा कि कहाँ कहाँ किस जगह मसला आ रहा है। ठीक है, अब रिपोर्ट्स में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो रिपोर्ट चाहिए वो है एक डेवलपर रिपोर्ट और एक एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट। अभी मैंने डेवलपर रिपोर्ट सेलेक्ट कर ली है
जब ये कंप्लीट स्कैन कर देता है तो वो एक रिपोर्ट जो जनरेट करके देगा, वो एक जाके रिपोर्ट के ऑप्शंस में जाके आप देखिएगा कि आपको डेवलपर रिपोर्ट भी जनरेट करके देगा। शेड्यूल मेरा फ़ौरन ही मुझे करना है तो इंस्टेंट पे ही रहेगा, फ्यूचर के लिए है या रिकरेंस है स्कैन, लेकिन मुझे अभी फ़ौरन ही करना है अपना स्कैन, तो मैंने इंस्टेंट ही चूज़ किया हुआ है और मैंने क्रिएट स्कैन पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही मैंने क्रिएट स्कैन पे क्लिक किया तो ये मुझे स्कैन वाले टैब पे चला गया, जहाँ पे मतलब मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है कि मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, 8% एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और अभी तक कोई मेरे पास वल्नरेबिलिटीज़ अकर नहीं हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्कैनिंग मुझे वो बता देगा कि मेरे पास कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ अकर हुई है। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, मीडियम, हाई, लो और इन्फॉर्मेशन। हाई मतलब आप हमें हमारी वेबसाइट को इतना इनसिक्योर है कि कोई भी उसको हैक कर सकता है, उसमें चांसेस ऑफ हैकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मीडियम में ये है कि आपके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते जितने हाई के होते हैं। इन्फॉर्मेशन और लो में आप इतना ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि वहाँ उसमें जैसे कि हाई और मीडियम में रिस्क इन्वॉल्व होता है आपके डेटा का, आपकी चीज़ें हैक होने का, वो इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता जितना एज़ कम्पेयर टू हाई में होता है। तो हम मीडियम और लो को ज़्यादातर हम उस चीज़ पे काम करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करते, वो हम इग्नोरेबल भी हो सकती हैं लो और इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन सी अभी वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं। अभी तो हमारा जो स्कैन है अभी वो 63% हुआ है। अब हमें इन दी एंड 100% कंप्लीट हो जाएगा तो ही हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हमारे पास अभी तक एंड में शो हो रही हैं और वो कौन कौन से क्राइटेरिया पे लाई करती हैं कि वो मीडियम है या हाई है या लो है। लेट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखूंगी इस एक्टिविटी में मेरे पास 2 वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शन मेथड इनेबल और SSL वीक साइफर। तो ये जो SSL वीक साइफर वाली वल्नरेबिलिटीज़ है वो मीडियम लेवल की है। तो वो मुझे कैसे पता चली इस चीज़ से, इसका जो आइकन है और ये मीडियम का कलर सेम है, जिससे मुझे पता चल गया।
और उससे ज़्यादा अगर मुझे डिटेल चाहिए तो मैं जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगी और एग्जीक्यूटिव समरी पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगी एग्जीक्यूटिव समरी को और डेवलपर्स रिपोर्ट को। शुरू में ही हमने डेवलपर्स रिपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था, तो इसमें अंदर ये फंक्शनैलिटी है कि जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट पहला एक रिपोर्ट सेलेक्ट करोगे वो आपको उसके अगेंस्ट में एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा, लेकिन मुझे और रिपोर्ट्स भी चाहिए थी तो मैंने उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी का भी ऑप्शन कर दिया जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करके और उसने मुझे दोनों रिपोर्ट दे दी। एग्जीक्यूटिव समरी और डेवलपर्स रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है? डेवलपर्स रिपोर्ट में ये डिफरेंस है कि डेवलपर्स की जो रिपोर्ट होती है उसमें हमें वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि किस पॉइंट पे किस जगह आपका क्या इशू आया है, क्या वॉलेबिलिटीज़ आई है और किस तरीके से इस वॉलेबिलिटी को रिकवर किया जा सकता है। और एग्जीक्यूटिव में लाइक एक ओवरऑल समरी बता देता है कि भाई इतने नंबर ऑफ वॉलेबिलिटीज़ आएंगी और ये आएंगे, नहीं डिटेल इतनी प्रोवाइड नहीं करता। डिटेल के लिए हम डेवलपर रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ताकि आप लोग को डिफरेंस पता चल सके। एग्जीक्यूटिव समरी आप देख सकते हैं, एक ओवरऑल समरी बता दी गई है, इसमें कोई डिटेल नहीं बताई है, बस इसमें बता दिए कि दो टाइप्स की जो है वॉलेबिलिटीज़ हैं, एक है मीडियम और एक है लो। और मीडियम कौन सी है और लो कौन सी है इसमें ये नहीं बताया गया है कि किस तरीके से और किस जगह पे ये आ रही है। इसके लिए हमें अपना डेवलपर्स रिपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और हमें कंप्लीट अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो इसमें मिल जाएगी। इसमें देख लें कि यहाँ पे अलर्ट समरी में आपको बता रहा है कि SSL वीक साइफर है और ये इस तरीके से इफ़ेक्ट हुई है इस लाइन पे और ये बता रहा है कि किधर है और इसकी क्या रिकमेंडेशन है और इवन रेफरेंस वगैरह भी सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। और लाइक ऑप्शन मेथड की प्योरिटी क्या है, लो है और किस वजह से आ रहा है, आपको वो स्क्रिप्ट्स वगैरह सबकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।